नमस्कार नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि माचिस की डिब्बी में यह चीज़ रख देना, उसका जो भी किया कराया होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और गरीबी भी अपने जीवन से खत्म हो जाएगी। लाखों शत्रु हो या करोड़ों ही शत्रु क्यों न हो, किसी भी दिन माचिस की डिब्बी में एक चीज़ आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब चाहे आपके शत्रु जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपके ऊपर करवा रखा है, आप बहुत उनसे परेशान, उन्होंने आपको बहुत परेशान कर लिया है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आप माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगा। ऐसा अचूक और ऐसा ही आपके शत्रुओं की नाश ही हो जाएगा। शत्रु कुछ करने लायक ही नहीं बचेंगे। तो जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं बिना गलती के, अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए जो है लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से परास्त भी हो सकते हैं और कभी जीवन में निकट कर नहीं आएंगे, क्योंकि यह टोटका है और टोटका किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा और मेरे परिवार का दुश्मन है, उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है, शाम के समय या सुबह के समय या दोपहर, आप किसी भी समय यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस उपाय के बारे में कि तो देखिए, सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस को पूरी डिब्बी लेनी है। माचिस भी भरी होनी चाहिए, खाली ना हो। आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता नहीं है या शत्रु बहुत हैं लेकिन जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। हमें यह पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु है, हमें यह पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज़्यादा कैसे भी गुप्त शत्रु के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए आप नाम यह लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं वो परास्त हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार समाप्त करना है, लेकिन सिर्फ कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, आपको
पर्ची पर नाम लिख लेना है या फिर नाम को लिखकर आप शत्रु पर्ची को बात कर लेना है, ठीक है ना। मोड़कर उसे फोल्ड कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफ़ेद रंग के कागज़ को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेनी है। रख लीजिए, रख लिया है ना। अब इस माचिस को बंद करके अपनी पास रख लेना है। देखिए, जब 25 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। 25 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है। नहीं, सोते समय भी आप उस माचिस को, डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अब आप तकिया के नीचे भी रख सकते हैं। जो भी आपका काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना चाहिए। कहीं एकांत जगह पर जाना है। आप किसी ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पानी भरा होता है। ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा में को घड़ी के लिए एक अशुभ माना जाता है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके जीवन पर और आपके आने वाले समय पर और दिनचर्या पर पड़ सकता है। यह छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देता है। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहें। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान को होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न हो जाने पर आरती करते ही हम विशेष रूप से नाद होना चाहिए। तो आइए जानते हैं नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके सवालों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं खुद आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।